शाओशो जिस ऑर्फनेज में थी वहाँ पे 9 साल पहले एक आग लगी थी, तो उस बारे में जिनफेंग ने इन्वेस्टिगेशन करवा लिया था। वो रिपोर्ट शाओशो को देते हुए कहता है कि एक आतंकवादी की वजह से ऐसा हुआ था। शाओशो वो रिपोर्ट देखते हुए कहती है कि इसका मतलब उस आग से मेरा कोई भी लेना देना नहीं था। जिनफेंग कहता है हाँ बिल्कुल, और इस रिपोर्ट के मुताबिक वो आग जानबूझ के लगाई गई थी किसी को मारने के लिए। वो लोग जिसे मारना चाहते थे वो थे यून ब्रदर्स, मतलब कि यून यिनशेंग और यून मॉली। जिनफेंग कहता है मैंने लैंगटिंग को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा था, लेकिन एक्सीडेंटली हमें कुछ और भी पता चल गया कि 5 साल पहले ही शेंग ने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया है। मतलब कि यिनशेंग को पहले से ही पता था कि किसने उसके भाई को मारा है और उसने 5 साल पहले उसका बदला भी ले लिया। शाओशो कहते हैं इसका मतलब ब्रदर शेंग आपको ऑलरेडी पता था कि मैंने आपके भाई को नहीं मारा। यिनशेंग कहता है मुझे काफी लंबे वक्त पहले से ही सच पता चल गया था और इसीलिए ही मैं ऑर्फनेज छोड़ के चला गया था। मुझे जो असली क्रिमिनल था उसे खत्म करना था। शाओशो कहते हैं तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यिनशेंग उसके पास आया, उसका फेस पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हारी ओर इतना ज्यादा क्रूर क्यों रहा, ये तुम पूछ रही हो ना। मॉली की मौत से मैं बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था, तो इसलिए मैंने तुम पे अपना गुस्सा निकाला और तुम्हें एक खिलौने की तरह ट्रीट किया। तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। शाओशो इससे रोने जैसी हो गई थी। जिनफेंग कहता है कि शेंग बस करो अब। यिनशेंग उसे कहता है अगर तुम दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ाते तो फिर ऐसा होता ही नहीं। जिनफेंग कहता है मैं तो बस सच बता रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे सच बताने से तुम्हें आए शाओशो को हर्ट करने का कोई बहाना नहीं मिल रहा है? वो शाओशो को अपने पास खींचता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आज से मैं चुटकी की केयर करूंगा। आई होप कि तुम जितना हो सके उतना उससे दूर रहना। शाओशो तो कुछ भी नहीं कह रही थी। यिनशेंग भी जानने लगा और कहता है कि मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम भी ऐसा ही करना। तभी शाओशो उसे रोकती है और कहती है कि आपने मुझे अंधेरे और अकेलेपन से बाहर निकाला और आपने ही मेरी दुनिया को खुशियों से भर दिया था, लेकिन अब आपने मुझे जो कुछ भी दिया था उसे बर्बाद कर रहे हो। अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और अभी से ही मैं हम दोनों के बीच के रिलेशनशिप को तोड़ रही हूँ। ये सुन के यिनशेंग रुक गया, लेकिन वो बीटरी स्माइल करता हुआ चला गया और वो मन में बोलता है कि शाओशो अगर मुझे पता नहीं होता कि किसने मेरे भाई को मारा है, लेकिन फिर भी मैं कभी भी तुम पे शक नहीं करता, क्योंकि तुम मेरे दिल में बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे तुम पे पूरी तरह से यकीन है। मुझे माफ कर दो कि तुम्हारी बॉडी में जो तुम्हारी दूसरी पहचान है उसके साथ मुझे कैसे निपटना है ये मुझे नहीं पता। मतलब कि यिनशेंग को पता है कि शाओशो एक डीमन है। शू उसे पूछते कि शेंग हम इसके बाद फिर कहाँ पे जा रहे हैं? शेंग कहता है तुमने ही शाओशो को फंसाया था है ना? शू कहती है क्या ये तुम क्या कह रहे हो? यिनशेंग कहता है अगर शाओशो के साथ मेरा कुछ भी रिश्ता ना हो फिर भी मैं किसी को भी उसे हर्ट नहीं करने दूंगा। अब आगे से तुम मुझे कभी कांटेक्ट मत करना। दूसरी ओर जिनफेंग शाओशो के गाल पे पॉक करता हुआ कहता है कि मैंने फिर से तुम्हें डंप होते देखा, फिर से एक और लड़का तुम्हें डंप करके चला गया। शाओशो मन में ही रोती है कि ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदाजनक है और वो कहती है कि फिर से मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। और वो सोचती है कि अगर इस बार नान जिनफेंग ने मेरी मदद नहीं की होती तो फिर मैं ब्रदर शेंग को भूल ही नहीं पाती। और वो पूछती है कि क्या तुम सिर्फ यहाँ पे ये रिपोर्ट देने के लिए आए हो? जिनफेंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ मेरी वाइफ से मिलने आया हूँ। शाओशो कहती है ओह तो तुम शादीशुदा हो? जिनफेंग कहता है हाँ ऐसा कह सकते हैं, वो मेरी फियांसे थी। वो वी की सेमेंट्री के पास उसे ले गया और कहा कि ये वी है मेरी फियांसे। पिछले 100 सालों से मैं सिर्फ इसी लड़की को ही प्यार करता आया हूँ। शाओशो उसकी फोटो देख के सोचती है कि वो तो बहुत ही गॉर्जियस दिख रही है और उससे ऐसी फीलिंग भी आ रही थी कि वो तो कुछ फेमिलियर भी लग रही है। मैं पहली बार नान जिनफेंग के चेहरे पर इतना ज्यादा प्यार देख रही हूँ। मैं ये फील कर सकती हूँ कि वो अपनी फियांसे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और वो पूछती है कि क्या तुम्हारी फियांसे भी एक डीमन थी? जिनफेंग कहता है वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी डीमन नहीं थी, बल्कि वो हम सबसे स्ट्रॉन्ग थी, वो अगली रानी बनने वाली थी। शाओशो इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई कि वाह ये तो कितना इम्प्रेसिव है। और वो पूछते है कि लेकिन वो मर कैसे गई? मैंने सुना है कि डीमंस तो इमोर्टल होते हैं ना? लेकिन जिनफेंग अपने हाथ को ग्लेंज करता है और उसे कुछ भी नहीं बताता। तो शाओशो परेशान होगी कि सॉरी क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया, मेरा उससे वो मतलब नहीं था, प्लीज इतना ज्यादा सैड फील मत करो। जिनफेंग उसकी ओर स्माइल करते हुए कहता है कि लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा हूँ, तो अब तुम मुझे खुश करने के लिए क्या करूंगी? शाओशो तो कंफ्यूज हो गई कि मैं उसे कैसे खुश करूं। जिनफेंग कहता है कि तुम्हें अभी डम कर दिया गया है और मैं भी सिंगल हूँ, तो ये कैसा रहेगा? हम एक दूसरे को कंफर्ट देने के लिए कुछ कर सकते हैं। शाओशो उसे मना करती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं।